जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है एकदम झकास तरीके से, ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? जनमत के बारे में देखा था, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? दबाव समूह के बारे में देखेंगे। क्लास चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, एनआईएस, ठीक है। और चैप्टर है 21, उसका सेकेंड पार्ट दबाव समूह आज हम पढ़ने वाले हैं। जनमत के बारे में अपलोड हो गया है, आप वहां से देख लेना। दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, ठीक है। सब अच्छा, आप समझते हैं हम दबाव समूह के बारे में। क्या है दबाव समूह? क्या समझते हैं आप दबाव समूह का क्या मतलब निकालते हैं? क्या अर्थ है इसका? क्या मीनिंग है? और इसका क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स में? राजनीति में क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों जरूरत होती पड़ती है इसकी? तो एक एक वर्ड को अलग अलग करके हम समझते हैं और लास्ट में हम ये समझ लेंगे कि दबाव समूह क्यों जरूरी है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं दबाव के बारे में। दबाव मतलब क्या होता है? प्रेशर। आप भी कभी कभी दबाव में आते होंगे, ठीक है। कभी गर्लफ्रेंड के दबाव में आते होंगे, कभी माता पिताजी के दबाव में आते होंगे, कभी कैरियर के दबाव में आते होंगे, ठीक है। जब दबाव में आते हो तो क्या होता है? बेचैनी होती है, आपके डिसीजन चेंज होते हैं। मान लो आप आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। पिताजी कह रहे हैं इंजीनियरिंग करना है, और पिताजी इतना दबाव बना देते हैं कि आप यूपीएससी किनारे करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं। या आप सिंगर बनना चाहते हैं, या क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी का दबाव ऐसा होता है जिसकी वजह से आप फैसले बदल लेते हैं, ठीक है। यानी जो दबाव बना रहा है वो क्या है? आपसे ताकतवर है, आपसे शक्तिशाली है, किसी न किसी मायने में आप उस पर डिपेंडेंट हैं। अगर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो दबाव बनेगा? नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं ऐसी चीज है उसके पास, ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जिसके दबाव के कारण आप अपने डिसीजन में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। समझते हैं दबाव का मतलब क्या होता है? दबाव का मतलब होता है किसी पर अपना प्रभाव डालना, ठीक है। किसी पर अपना प्रभाव आप डाल दिए हो। जैसे मान लो आप स्कूल में टॉपर हो, क्लास में टॉपर हो, सारे बच्चे तुमसे इंप्रेस रहेंगे, ठीक है। आपके डिसीजंस को सुनेंगे, आप कुछ कहोगे तो मानेंगे। ये भी एक तरह का दबाव बनाया जा सकता है। पिताजी ने कहा, मैंने एक एग्जांपल दिया, वो भी एक तरह का दबाव बन सकता है। सोसाइटी भी दबाव बनाती है। कैसे बनाती है? मामा का लड़का जो है ये बन गया, मैं बन पाऊंगा कि नहीं? दबाव बन गया। बुआ घर पे आ गई, वो अलग तरीके का दबाव बना रही है कि उनका बेटा अमेरिका चला गया पढ़ने, आप यहाँ पे हो, ये भी एक दबाव है। 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नहीं हो रहा, सोशल दबाव बन रहा है। कर क्या रहा है वहां पे? तैयारी नहीं कर रहा होगा, घूम रहा होगा किसी लड़की के साथ। यही है ना, आप पे दबाव बन रहा है। और ये दबाव कई बार इतना बन जाता है कि आदमी क्या हो जाता है? स्ट्रेस में चला जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, उसमें गलत डिसीजन होते हैं। दबाव एक सीमा तक सही है, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो जब भी आप या किसी पे प्रभाव डालते हैं या कोई आप पर प्रभाव डालता है, ठीक है, और उसकी वजह से आप अपने डिसीजन को बदल रहे हैं, अपने डिसीजन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वही दबाव बन जाता है। उसी को हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंजन चलती है प्रेशर से ही चलती है। चावल बना रहे हैं, प्रेशर कुकर, प्रेशर नहीं होगा, स्टीम्स का जो भाप है उसका प्रेशर नहीं होगा, चावल नहीं बनेगा। लेकिन वही प्रेशर जब बहुत बढ़ जाए, कुकर फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो प्रेशर एक सीमा तक सही है, ठीक है, एक एक लिमिट तक सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, अर्थात सामने वाले को अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर देना। एकदम मुझे लग रहा है इससे आसान भाषा में अब मैं क्या ही समझाऊं आपको दबाव के बारे में, ठीक है। फिजिक्स में भी होता है दबाव, फिजिक्स में नहीं जाएंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। दूसरा दबाव समझ गए, समूह। समूह क्या हो भाई?
समूह को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, टीम, यही तो कहते हैं ना। समूह का मतलब होता है कि जब लोगों का एक ऐसा संगठन या टोली, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहां तो मैं इंडिविजुअल दे रहा था कि आपका डिसीजन है, ठीक है, लेकिन जब समूह लग गया तो समूह का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा टोली, ठीक है, जो क्या कर रही है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम कर रही है, और वो टोली कुछ लोगों को मिलाकर बनेगा। समाज में तो बहुत लोग हैं, बहुत टोलियां हैं, बहुत, समाज क्या है, बहुत लोगों की एक टोली है, बहुत लोगों का एक समूह है, अलग अलग जाति पाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, इन सब को मिलाकर क्या है, एक टोली बनी है जिसको हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो समूह का मतलब आप समझ गए कि ऐसे लोगों की टोली जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देखो सब पकड़ो, विशेष उद्देश्य, ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम समूह कहेंगे। जैसे आप स्टूडेंट हो, छात्र संघ क्या है, एक टोली है। अब छात्र संघ जो है किसके लिए काम करेगा, मजदूर के लिए तो काम नहीं करेगा, वो छात्र के लिए करेगा। ठीक, जैसे मजदूर यूनियन है, वो किसके लिए काम करेगा, मजदूर के लिए काम करेगा, छात्र के लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक विशेष उद्देश्य के लिए, ठीक है, एक विशेष उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। ऐसे व्यापारिक मंडल होते हैं जो व्यापारियों के हित के लिए काम करते हैं। ठीक है, हर, समझ में आ रहा है, ऐसे ही समूह होते हैं। अब समझते हैं, यहां दबाव बन गया, प्रेशर बन गया, यहां समूह भी आप समझ लिए कि कुछ लोगों का समूह है। ठीक है, अब ये जो समूह है ये किस तरह से दबाव बनाएंगे। ठीक है, अब यहां दोनों को मिला देते हैं, दबाव समूह, ऐसा संगठन या समूह जो सरकार या राजनीतिक तंत्र पर क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। क्या करने के लिए, सरकार को अपने हिसाब से नीति और नियम बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए, कि सरकार उनके हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लाभ के लिए क्या करे, नीति और कानून बनाए। अगर सरकार उनके विरुद्ध कोई कानून बनाती है जिससे उनका हित क्या होता है, हितों पर आघात होता है, हितों को नुकसान पहुंचता है, तो यही समूह क्या करेंगे, सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। क्या करने के लिए, निर्णय बदलने के लिए। सरकार को भी सोचो, सरकार को दबाव, सरकार पर दबाव बना देना कि भाई नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, अपना निर्णय बदलो, इससे हमारे हित वो हो रहे हैं। मान लो सरकार कह दे कि भाई बेसिक जो मजदूरी है वो 1 लाख रुपया होगा हर मजदूरों का। मजदूर तो वाह 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 वाह, मालिक का क्या, मालिक फिर दबाव बनाएंगे सरकार पर, अरे दादा मरवाओगे क्या, कहां से देंगे 1 लाख रुपया, इतनी तो कमाई भी नहीं हो रही है मेरी। अब दूसरा समूह कहेगा नहीं जी सही है सही है, लेकिन अब सरकार का काम क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आकर समझौता कराना। ठीक है, दोनों का हित देखना पड़ेगा, दोनों दबाव समूह है। ठीक है, तो दबाव समूह का मतलब समझ रहे हो कि ऐसा संगठन या समूह जो सरकार या राजनीतिक तंत्र पर अपना प्रभाव डालकर अपने हितों के हिसाब से नियम या कानून बनवाते हैं, इसी को हम कहते हैं दबाव समूह। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि दबाव समूह का उद्देश्य क्या है। भाई ये जो प्रेशर ग्रुप है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों है, राजनीति में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पज क्या है इसका। ठीक है, तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहला पर्पज क्या है, सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालना। बताया, अगर सरकार इन समूहों के हितों की अवहेलना कर रहा है तो क्या करेंगे, ये सरकार पर प्रभाव डालेंगे कि वो ऐसी नीति बनाए
जिससे इनका अधिकतम क्या हो, लाभ हो, अधिकतम हित हो। अपने हिसाब से वो सरकार से क्या करें, कानून बनवा सकें। दबाव बनाकर सरकार, इतना दबाव नहीं, सरकार इनके हितों के लिए कानून बनाए। ठीक है, पहला चीज सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालना। दूसरा, हितों की रक्षा करना। ये सब अपने अपने जो भी संगठन है, ठीक है, जिस समूह का संगठन है, समूह का मतलब वही ग्रुप, जैसे छात्र यूनियन है तो छात्र के हितों की बात करेगा, मजदूर यूनियन है मतलब मजदूर संगठन है तो मजदूरों की बात करेगा, व्यापारिक संगठन है तो व्यापारिक लोगों के हितों की बात करेगा। जैसे कर्मचारियों का है, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी यूनियन होता है, आईएएस जो है अधिकारी उनका भी यूनियन होता है। जो सिर्फ आईएएस अधिकारी लोग हैं उनके हितों की बात करेगा सरकार से, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आ जाता है। ऐसे ही आप देखोगे बार काउंसिल क्या है, बार काउंसिल वकीलों का संगठन है। अभी वकीलों को लेकर कोई संशोधन सरकार लाई थी, बवाल हो गया था, सरकार को वापस लेना पड़ा वो बिल, समझ रहे हो। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो संगठन में, उस समूह में है लोग, उनके हितों की रक्षा करवाने के लिए कि ताकि सरकार किसी प्रकार का उनके साथ या कोई भी उनके साथ किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा पाए, उनके हित सुरक्षित रहें, शोषण न हो ज्यादा। ठीक है, तो हितों की रक्षा करना भी क्या है, दबाव समूह का उद्देश्य। अभी हम देखेंगे कितने प्रकार के दबाव समूह, तब तो और समझ में आएगा। समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। अब इनके जो भी समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या, आप लोगों की क्या समस्या है, जैसे अभी देखो एसएससी में क्या हो रहा, एसएससी में धांधली चल रही है। तो जितने शिक्षक संगठन हैं और छात्र संगठन हैं, ये क्या किए हैं, अभी आंदोलन किए हैं, सरकार पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश किए हैं, दबाव बनाने की कोशिश किए हैं कि एसएससी में जो एग्जाम हो वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो, अच्छे वेंडर को दिया जाए। पहले टीसीएस कर रही थी, टीसीएस को हटाकर किसी एड़ी चोटी वाले को दे दिए हैं, तो एड़ी चोटी वाले से लेकर टीसीएस को दिया जाए, अच्छे वेंडर को दिया जाए। अच्छा वेंडर ही तो सही तरीके से एग्जाम कराएगा। कई तरीके की समस्याएं आ रही थी छात्रों को, तो अब ये सारे संगठन मिलकर क्या किए, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि भाई इसमें कुछ सुधार करो। ठीक है, ये समस्याएं हैं तो सरकार उस समस्याओं को सुनती है, सरकार तक उस समस्याओं को पहुंचाने का भी काम कौन करता है, यही दबाव समूह करते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला, जनता को संगठित करना। दबाव समूह क्या करती है, जनता को संगठित करती है ताकि उनके हितों के हिसाब से क्या बने, नियम और कानून बने, उनका अधिकतम लाभ हो, देश का अधिक उन्नति हो। समझ गए, तो जनता को संगठित करने का भी काम कौन करते हैं, ये दबाव समूह करते हैं। दूसरा, जनमत तैयार करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो जनमत के बारे में मैंने बता दिया कि कैसे होता है, मैं यहां डिटेल नहीं बताऊंगा, क्लास देख लेना आप जनमत वाला। जनमत तैयार करने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे ही लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि अलग अलग दबाव समूह अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और अलग अलग, चाहे वो अल्पमत में हो, लेकिन है तो उनका हित। लोकतंत्र क्या कहता है कि एक भी व्यक्ति जो है, सबको अपनी बात रखने का, अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, अपनी संस्कृति को बचाए रखने की स्वतंत्रता है, अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति का ये एक अधिकार है। तो जब ये अधिकार है तो तभी तो होगा लोकतंत्र। जब सरकार इन सभी लोगों के बारे में सोचेगी, सबके बारे में सबके हितों के बारे में सोचेगी, तभी तो लोकतंत्र सही तरीके से स्थापित होगा। क्या लगता है आपको, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र दे देने से लोकतंत्र आ जाएगा भारत में? बिना आर्थिक लोकतंत्र के लोकतंत्र आ जाएगा? बिना आर्थिक विकास के लोकतंत्र आ जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही
क्या है, मजबूत मजबूत करता है। किसी मजदूर के साथ मान लो, एक उदाहरण से समझा देता हूँ, किसी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो, ठीक है। अब वो मजदूर इतना कैपेबल नहीं है कि वो इतने बड़े पूंजीपति से लड़ पाए, अमीर लोगों से लड़ पाए। अब जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई, उसका पैर कट गया, चाहे हाथ कट गया, या कुछ दिक्कत आ गई, तो उसको कंपनसेशन कौन दिलवाएगा? कैसे मिलेगा कंपनसेशन? और इसका कानून सरकार क्यों बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो यही मजदूर यूनियन क्या करेगा? प्रेशर बनाएगा उस पे कि भाई बनाओ, बनाएंगे। यही मजदूर यूनियन सरकार पर प्रेशर बनाएगा कि भाई इनसे कंपनसेशन दिलाओ, यही दिलाएंगे। ठीक है, कानून बनेगा तभी तो न्यायालय कुछ कर पाएगी उसमें, समझ गए? तो लोकतंत्र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दबाव समूह। ठीक है, चलिए आपकी समझ में आ गया? आगे चले, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत में दबाव समूह का वर्गीकरण देख लेते हैं कि भाई जितने दबाव समूह हैं, इनको किस किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, कितने प्रकार के दबाव समूह होते हैं। अब प्रकार के हिसाब से जब जैसे भी प्रकार होगा, तो उसकी कुछ न कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ विशेषताएं चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कितने कितने प्रकार के दबाव समूह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा व्यवसायिक दबाव समूह तथा पेशेवर दबाव समूह। व्यवसायिक दबाव समूह से आपको पता है कि जो बिजनेसमैन लोग हैं उनका एक ग्रुप होगा, और पेशेवर जो कामकाजी लोग हैं, जो नौकरी चाकरी वाले लोग हैं, उनका भी एक दबाव समूह होगा। जैसे व्यापारियों और उद्योगपतियों से जुड़े संगठन, जो व्यापारियों का जो संगठन होगा उससे जुड़ा, जैसे फिक्की है, ये बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है, व्यापारियों का बहुत बड़ा संगठन है और बहुत पावरफुल है, ठीक है। इसी तरह से टाटा है, बिरला है, डालमिया है, ये सब क्या है, एक दबाव समूह है, क्योंकि इनके पास पैसा है, पावर है, सरकार इनके खिलाफ जा नहीं सकती, लगता है जा सकती है। पेशेवर लोगों से जुड़ा हुआ संगठन, जो पेशेवर लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनसे ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, मजदूर यूनियन, हिंद मजदूर संघ, किसान यूनियन, किसानों का जो संगठन है, ठीक है। ये क्या है, ये सब पेशेवर लोग हैं, कोई कृषि का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है, कोई व्यापार कर रहा है। व्यापार इन द सेंस, जैसे अब ये लोग तो उद्यमी लोग हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं, जो 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 दुकान खोल के बैठे हुए हैं, व्यापारिक लोग हैं, मंडी में हैं, इन सब का क्या है, एक संगठन होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि व्यवसायिक और दबाव पेशेवर दबाव समूह होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह भी हो सकते हैं। अभी सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह क्या करेंगे, समाज और संस्कृति की रक्षा करेंगे, या समाज और संस्कृति में कोई ऐसी कुरीति है जिसको हटाया जाना चाहिए, उसके लिए सरकार पे दबाव बनाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे संगठन कौन कौन से हैं? ऐसा समूह जिनका उद्देश्य किसी भाषा, साहित्य, धर्म, परंपरा, कला को संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और दूसरे इसमें क्या आते हैं, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, जमाते इस्लाम हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, आरएसएस जिसको बोलते हैं। ये किस में आ जाते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह में आ जाते हैं। समझ में आ गया? ये अपनी सामाजिक संरचना में की सुरक्षा के लिए बात करेंगे, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ अगर होता है तो ये सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अभी 3 तलाक जो खत्म किया था उस पर दबाव बहुत बनाए थे ये लोग कि भाई ये हमारा मसला है, हमारे धर्म का मसला है, आप इसमें क्यों वो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में एक और बात कही गई कि सबके लिए सरकार प्रयास करेगी कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, सबके लिए समान कानून लाए, आचार का जो होगा वो, आचरण का जो होगा वो सबका समान होगा। तो इसके लिए भी बात हो रही थी। तो जो भी संस्कृति से जुड़ा है, भोजन से जुड़ा है, पहनावे से जुड़ा है, भाषा से जुड़ा है, ये सब किसमें आ जाते हैं, ये सामाजिक
और सांस्कृतिक चीजों में आ जाते हैं, और इनकी रक्षा के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं, जो समूह बनाया जाता है, वो इसी तरह के दबाव समूह में रखे जाते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव समूह में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं संस्थागत दबाव समूह। संस्थागत का अर्थ है किसी संस्था के भीतर बने संगठन। कोई संस्था है जिसके भीतर कोई संगठन बना हुआ है, उसको क्या कहेंगे? संस्थागत दबाव समूह। अब ऐसे ऐसे जो दबाव समूह क्या होते हैं, जैसे मान लो आईएएस की कम्युनिटी, आईएएस लोगों का एक बना हुआ है फाउंडेशन, जिसमें सिर्फ आईएएस लोगों के बारे में देखा जाता है। बोला ना, कोई संस्था है, संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल है। पुलिसों का है, जैसे पुलिस वेलफेयर है। ठीक है, तो ऐसे दबाव समूह होते हैं। इसमें ज्यादातर कौन आते हैं? सरकारी संस्था और प्रशासनिक निकाय के जो संगठित संस्था के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनका संगठन होता है। जो सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं उनका होता है। जैसे शिक्षक एसोसिएशन हो गया, टीचर एसोसिएशन हो गया, सरकार जो सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं शिक्षक, उनका एक एसोसिएशन हो गया। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हो गया। इसी तरह से आईएसओ का एक एसोसिएशन हो गया। समझ रहे हो ना? ये सब सिंपल, दिमाग में बस एक चीज रखो, जब भी संस्थागत दबाव समूह की बात होगी, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप की बात होगी, उसमें सरकारी कर्मचारी आ जाएंगे, उनका दबाव समूह होगा ये। अब होता है तदर्थ दबाव समूह। तदर्थ का अर्थ होता है अस्थाई, एडहॉक। जैसे मान लो स्कूल और कॉलेज में आप देखोगे, स्कूल और कॉलेज में तदर्थ एडॉक टीचर रखे जाते हैं। एडॉक का मतलब क्या है? वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूट है वो किसी के। इसी तरह से जब कोई समस्या आ जाती है, कोई ऐसा समस्या खड़ी हो जाती है समाज में, ठीक है, ऐसी कोई समस्या जो तब तक के लिए रहती है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती, और जैसे वो सॉल्व हो जाएगी, ये जो तदर्थ दबाव समूह है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि जो समय विशेष के लिए बनते हैं, ठीक है, और इसका क्या होगा? ऐसे दबाव समूह जो किसी खास मुद्दे पर या किसी खास समस्या को लेकर अस्थायी रूप से बनते हैं, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो जो है समाप्त हो जाता है, वो संगठन समाप्त हो जाएगा, वो समूह समाप्त हो जाएगा। कोई ऐसा उद्देश्य को लेकर बनाएंगे, और जैसे वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये चार तरह के जो हैं दबाव समूह हैं: व्यवसायिक दबाव समूह, पेशेवर दबाव समूह, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह, संस्थागत दबाव समूह और तदर्थ दबाव समूह। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। अगर भारत में दबाव समूह का वर्गीकरण के पे क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आप छोड़ के आ जाएंगे एग्जामिनेशन में, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, दबाव समूह की भूमिका क्या है? व्हाट इज अ रोल? क्या रोल निभाता है? तो सबसे पहले क्या करता है ये? जनता और सरकार के बीच में क्या करता है? सेतु का काम करता है। कोई भी क्रांति होने से पहले, कोई भी अशांति पैदा करने से पहले ये क्या करता है? सरकार के साथ वार्तालाप करके क्या करेगा? उस समस्या का समाधान कर लेगा। तो एक तरह से क्या हो गया? ये ब्रिज हो गया, किसका? सरकार और जनता के बीच में। ठीक है, ये जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचा देता है इजिली, और सरकार क्या करती है? जनता की राय और नीतियों को शामिल करने में मदद करते हैं। सरकार को ये बताते हैं कि भाई ये चीजें करो, ऐसे करो, ये रिफॉर्म लाओ, ये रिफॉर्म लाओ, ये जो रिफॉर्म है ये गलत रिफॉर्म है, इसको खत्म कर दो, ये कानून बेकार हो गया है। ये सब करने का काम क्या करते हैं? ये करते रहते हैं। क्योंकि सरकार ये थोड़ी ना कि सर्वगुण संपन्न है, उसको सब कुछ आता है। बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो ये किसके पास जाएंगे? व्यवसायिक लोगों के पास जाएंगे। मजदूरों से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो ये मजदूर संगठन से बात करेंगे कि भाई किस तरह का कानून बनाए कि और मजदूरों का वेलफेयर हो पाए। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गया? जनता और सरकार के बीच में ये सेतु का काम करता है। जनमत तैयार करने में क्या करता है? काम करता है। ये अपने मुद्दे को क्या करेगा? इनका कोई समस्या है, ठीक है, या उनका कोई मुद्दा है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको क्या करेगा? वो प्रचार के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समाज तक क्या करेगा? पहुंचाता है ये कि देखो सरकार को हम कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म करो, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो इस तरह का रिफॉर्म कर रहे हैं जिससे हम लोगों का इतना नुकसान हो जाएगा।
तो ये सब माध्यम से किसके पास पहुंच रहा है? समाज में पहुंच रहा है, और समाज इससे जागरूक हो रहा है, और जागरूक हुआ तो क्या बनेगा? जनमत बनेगा, सरकार के खिलाफ या सरकार के बारे में, मतलब सरकार के समर्थन में। अगर अच्छा है तो सरकार के समर्थन में बनेगा, खराब है तो सरकार के विरोध में बनेगा। ठीक है, इसी तरह से किसी नीति या समस्याओं पर लोगों की सोच को क्या करेगा? ये एक आकार देता है, हमारे और आपकी सोचों को ये क्या करेगा? प्रभावित करता है, बदल सकता है। मैंने बताया जनमत, अगर आप क्लास देखो तो वहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, परिवर्तनशील है क्योंकि, ठीक है, तो जनमत तैयार करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाएंगे? कि लोकतंत्र में केवल राजनीतिक दल ही नहीं होते हैं, क्योंकि दबाव समूह भी जरूरी है। जब दबाव समूह रहेगा तभी तो वो जो समूह के लोग हैं वो अपने हिसाब से, अपने हितों के लिए सरकार से काम करा पाएंगे। और ऐसे अगर हर समूह अपने अपने हिसाब से सरकार से काम करा पाएंगे तो किसका फायदा हो रहा है? लोगों का ही फायदा हो रहा है। और जब लोगों का फायदा होगा तो बेसिकली लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत होगा। ठीक है, ये सुनिश्चित करते हैं कि हर वर्ग की आवाज को सरकार तक पहुंचाए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जितने संगठन होंगे वो सब सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज को, कि भाई हमको ये दो, हमको हमारी ये इस तरह की मांग को पूरा करो, इस पे ये कानून बनाओ, इस पे ये नीतियां बनाओ, ठीक है, इस तरह का वेलफेयर कानून बनाओ। समझ गए? तो इससे क्या होगा? हर एक वर्ग का, हर एक व्यक्ति का फायदा होगा। और जब हर एक व्यक्ति का फायदा होगा, जब हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी, जब हर एक व्यक्ति का शोषण नहीं हो पाएगा, किसी भी एक व्यक्ति का शोषण नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली लोकतंत्र मजबूत होगा। समझ गए? तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दूसरा, हितों की रक्षा करते हैं। जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, महिला, आदिवासी हैं, हर वर्ग का, मैंने बताया ना कि ये वर्ग के हिसाब से बनते हैं। अभी आप छात्र हो तो छात्र संगठन में हो, जैसे ही आप कर्मचारी बन जाओगे तो मजदूर संगठन में आ जाओगे, सरकारी कर्मचारी बन जाओगे तो संस्थागत संगठन वाले में आ जाओगे। समझ गए? तो आपका हित किससे जुड़ा हुआ है, उसी समूह में आप जाके जुड़ोगे। किसान है तो किसान संगठन में जुड़ेंगे, क्योंकि उनका किसान संगठन से उनका हित जुड़ा हुआ है। समझ? तो आप क्या कर रहे हो? पर्सनल इंटरेस्ट जिस संगठन के साथ होगा उसके साथ आप अटैच हो जाओगे, उसके समर्थन में आप जाओगे, उसी के हिसाब से आपका जनमत बनाओगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि आपकी हितों की रक्षा किस संगठन में हो रही है, जाके उसी से जुड़ोगे, और वो संगठन क्या करेगा? आपके हितों की रक्षा, आपके इंटरेस्ट की रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटरेस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया इनकी भूमिका क्या है? इसको भी हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है नीति निर्माण पर इसके जो प्रभाव हैं। ठीक है, नीति निर्माण पर ये प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? कि जब भी सरकार कोई भी नीति बनाती है तो सबसे पहले क्या करेगी? दबाव समूह से बात करेगी। जो भी दबाव समूह, जैसे मान लो कोई कंपनी से रिलेटेड कोई कानून लाना चाह रही है, तो वो कंपनी से रिलेटेड जो संगठन होगा उससे बात करेगी। मजदूरों से रिलेटेड कोई कानून लाना चाह रही है तो मजदूर संगठन से बात करेगा। इसी तरह से अगर मान लो किसी संस्था, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे रिलेटेड कोई कानून लाना चाह रही है तो उनसे बात करेगा। मतलब जिससे रिलेटेड कानून ला रही है सरकार, उस संगठन से वो बात करेगी, उनकी राय देखेगी, समझेगी, बुझेगी, उसके बाद वो ड्राफ्ट करेगी नीति को और उसको बनाने का प्रयास करेगी, और फिर उनके साथ क्या करेगी? बातचीत करेगी। अभी देखो किसान आंदोलन हुआ था तो किसानों के साथ सरकार बैठ के बात करी ना कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या चाहते हैं आप लोग। तो वो किसानों का दबाव बना था, वो दबाव समूह है, तभी तो सुनी सरकार। बात करे कि भाई हमको मिनिमम वेज मिनिमम जो है हमारे अनाज का दाम होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें, मिनिमम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं, समर्थन मूल्य जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये राय देते हैं सरकार को नीति बनाने के लिए। नीति निर्माण में ये अपना प्रभाव रखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, आंदोलन या लॉबिंग करके सरकार के पक्ष में निर्णय करवाते हैं या उन सरकार के निर्णय को बदल भी सकते हैं। ठीक है, सरकार को जवाबदेह बनाना ये भी इनका काम है। अगर सरकार मान लो
इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, 5 साल मान लो बहुमत में, तो उसको कोई हटा तो सकती नहीं है। तो अब इनको जवाबदेही कैसे बनाया जाए? अब जवाबदेही बनाने के लिए क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, ठीक है? और सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि जनता की समस्याओं का समाधान ये कर सके। जब ये आंदोलन होगा, हड़ताल होगा, धरना होगा, मीडिया कवरेज मिलेगा, जनता सवाल करेगी कि भाई ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है ये हड़ताल। और जब ये चीजें होंगी तो काम प्रभावित होगा, आर्थिक चीजें प्रभावित होंगी, आर्थिक चीजें जब प्रभावित होंगी तो सरकार क्या करेगी? एक्शन में आएगी, उसको आना पड़ेगा। जब भी आर्थिक रूप से चीजें प्रभावित होती हैं तो सरकार को एक्शन लेना पड़ता है उस पर। अगर नहीं लेगी तो अगला चुनाव है, अगले चुनाव में दिक्कत होगा उनको, ठीक है? लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि चुनाव होना है। अगर चुनाव नहीं होना होता तो ये इनका कूट काट के बराबर कर देती सरकार, लेकिन चुनाव होना है तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते। तो सरकार को जवाबदेही बनाने का काम दबाव समूह करती है, ठीक है? विभिन्न वर्गों का संगठन करना, मैंने बताया कि समाज में जितने बिखरे हुए लोग हैं उनको एकजुट करने का भी काम ये करती है। जब कोई नेशनल लेवल का मुद्दा होता है तो सब एकजुट होकर काम करते हैं। जैसे एक समय आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन के बारे में, आप सुने होंगे, अगर नहीं जानते हो तो उसमें लोकपाल बिल के बारे में बात हुई थी। उसमें क्या किसान, क्या छात्र, क्या वो तदर्थ था, उसको हम एक बात कह सकते हैं तदर्थ, जो पीछे पढ़ाया ना हमने, तदर्थ वाला वो था, एडॉक वाला था, जिसमें चीजें हुई, सरकार मानी, खत्म हो गया वो, ठीक है? तो ये जो समाज के बिखरे हुए लोग हैं उनको क्या करती है? वो एकजुट करती है, एक जगह पे ले आती है कि भाई उनके हितों की रक्षा हो पाए, ठीक है? और समूह की शक्ति के द्वारा क्या करती हैं? सरकार से अपनी मांगे मनवाती हैं। समूह की शक्ति, क्योंकि लोकतंत्र है, उनको इलेक्शन में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो दिक्कत होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार का भी काम ये करती हैं। जितने संगठन होंगे, जैसे शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, महिलाओं का क्या अधिकार क्या होना चाहिए, भाषा को संविधान में अगर लाना है कि भाई हमारे भाषा को संविधान में लाइए, एक पहचान दीजिए, उसके विकास के लिए काम कीजिए। साहित्य और संस्कृति की बात हो गई, पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको रोकने की बात हो गई। ये सारे काम को, सब सारी चीजें किसमें आ जाती है? सामाजिक चीजों में आ जाती है। और इन सब मुद्दों पर क्या करते हैं? ये समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। कौन करता है? दबाव समूह। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका ये निभा रहे हैं, अगर ईमानदारी से ये निभा रहे हैं, किसी प्रकार का लामबंद नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का करप्शन नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं, दबाव समूह का कार्य प्रणाली क्या है। सबसे पहला जो दबाव समूह होते हैं ना, वो सरकार के साथ संपर्क बना के रखते हैं। सरकार का कोई ना कोई इनके संपर्क में होगा, चाहे मिनिस्टर होगा, चाहे विधायक होगा, सांसद होगा, उस पर अपना प्रभाव डाले रहते हैं। और नेता भी इनके साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये बहुत एक पूरे ग्रुप का क्या करते हैं? लीडरशिप कर रहे होते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं। और नेताओं को क्या लेना है? चुनाव में मतदान लेना है। और मतदान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको इनकी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है? तो ये सरकार में क्या होता है? संपर्क बना के रखते हैं। लोकमत तैयार करने का भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है? जब समूह जनता की राय अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार पर दबाव बना सकें, ठीक है? मीडिया का उपयोग करते हैं, अखबार, पत्रिका, टीवी, सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? अपनी बातों को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से, ठीक है? मीडिया का माध्यम जैसे न्यूज़पेपर हो गया, जो टीवी चैनल का न्यूज चैनल हो गया, उस पर डिबेट करके उनके सवालों का जवाब देकर, ठीक है, अपनी समस्याओं को वहां रखकर, ठीक है, कि भाई सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए और लोगों को समझा कर कि भाई क्यों बनाना चाहिए। लोग कैसे जानेंगे? इसी चैनल और इसी अखबार और पत्र पत्रिकाओं और टीवी को देखकर समझते हैं, ठीक है? लॉबिंग भी बनाते हैं। दबाव समूह जो है वो मंत्री, अधिकारी और विधायकों से मिलकर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है? इसी तरह से न्यायपालिका पर भी ये असर डालते हैं। कई बार अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है? लोकतंत्र में योगदान, अब ये समूह जो है जनता और
की समस्याओं और इच्छाओं को क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आलोचना और विरोध, सरकार अगर किसी प्रकार का कोई गलत काम कर रही है, नीतियां बना रही है, तो उसका विरोध कर देंगे, हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, ये भी इनका काम होता है। अनुशासन और संगठन, दबाव समूह अपने सदस्यों और संख्याओं को आर्थिक स्थिति और संगठन क्षमता के आधार पर क्या करती हैं, मजबूत बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह से राजनीतिक उद्देश्य की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, हड़ताल करेंगे, इस तरह की सारी चीजें ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। मानव कल्याण का मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे शांति, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, दबाव समूह जो है ना, इनका कभी भी ये चुनाव जीतने के लिए नहीं आते हैं, ये कोई पार्टी नहीं है, इसको पार्टी मत समझ लेना कि चुनाव जीतने के लिए, इनका बस अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। इनका जो हित है ये पूरा होता रहे, इनके हितों के हिसाब से काम होता रहे, बस इतना ही है। कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पार्टी बन जाएंगे, कोई सरकार बनाने का काम है इनका, चुनाव लड़ने का काम है, ऐसा कोई काम नहीं है इनका। ये सिर्फ अपने समूह के, अपने वर्ग के लोगों का हित साधने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग हल करिए। ठीक है, क्या है, दबाव समूह किसे कहते हैं, समझा दिया हूं। व्यवसायिक दबाव समूह के 2 उदाहरण लिखिए, ये भी बता दिया हूं। तदर्थ दबाव समूह किसे कहते हैं, अच्छे से समझा दिया हूं। संस्थागत दबाव समूह का अर्थ लिखिए, ये भी बता दिया हूं। दबाव समूह और जनमत का आपस में क्या संबंध है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। और इसी तरह के ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख जाओ। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इसको लघु उत्तरी या विस्तृत उत्तरी कह सकते हो, और इसको आप अति लघु उत्तरी कह सकते हो, जिसको 1-2 लाइन में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर क्या करना है, आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, दबाव समूह के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।